हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग एक्सरसाइज 7.3 क्लास 10 का ही करेंगे। ये लास्ट एक्सरसाइज है। इसके अंदर में एरिया ऑफ ट्रायंगल्स निकालने के लिए जो है ना आता है। एरिया ऑफ ट्रायंगल्स हम चार तरीके से हम निकालते हैं। अगर आपको जो है ना एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना हो राइट एंगल ट्रायंगल का, जिसमें आपको बेस और परपेंडिकुलर दिया होता है एंगल 90 डिग्री, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल होता है। इसका एरिया निकालने के लिए एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू लिखते हैं हाफ बेस इंटू एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड को हाइट भी बोलते हैं। और अगर जो है ना तीनों साइड्स अगर आपको दिया हुआ है तब हम निकालते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल्स टू एरिया ऑफ इक्विलेटर ट्रायंगल इक्वल टू निकालते हैं √3/4 साइड का होल स्क्वायर। अगर तीनों साइड दिया हुआ और वो भी इक्वल हो तब। और अगर आपका तीनों साइड डिफरेंट हो या दो साइड इक्वल हो, ये इस तरह से हो A B C, अगर दो साइड भी इक्वल हो या तीनों साइड डिफरेंट हो, तब उसमें जो है ना एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए हम इसको A डिनोट करते हैं, इसको B डिनोट करते हैं, इसको C डिनोट करते हैं, और उसमें हम S निकालते हैं। सेमी पेरीमीटर इसको बोलते हैं A + B + C/2। फिर हम बाय हीरोन फार्मूला से निकालते हैं, बाय हीरोन फार्मूला। ये आपका क्लास 9th में जो है ना ये एक्सरसाइज है, बाय हीरोन फार्मूला। उस पर जो है ना हम एरिया निकालते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला वहाँ होता है √अंडर S - A, S - B और S - C। ये आपका जो है ना ये तीनों साइड डिफरेंट हो या दो साइड इक्वल हो और एक साइड डिफरेंट हो, तब हम ये फार्मूला यूज करते हैं। अब यहाँ हम देखते हैं कि अगर जो है ना वर्टिसेस दे रखा हो तब हम एरिया कैसे निकालेंगे। जब ये वर्टिसेस ये दिया हुआ है, B दिया हुआ है और C दिया हुआ है, तो ये x1 और y1 लेते हैं, और ये x2 और y2 लेते हैं, और ये x3 y3 लेते हैं। तब हम इसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल हम निकालते हैं। इसके लिए फॉर्मूला है एरिया ऑफ ट्रायंगल्स का इक्वल टू हाफ, ये मॉडुलस लगा लेते हैं क्योंकि एरिया जो है ना निगेटिव में नहीं होता है, ये हमेशा जो है पॉजिटिव में होता है, इसलिए मॉडुलस लगा लेते हैं कि अगर निगेटिव साइन भी आए तो उसको हम पॉजिटिव ही लिखेंगे। इस फार्मूला को याद करने का भी आसान तरीका और लिखने का भी आसान तरीका है। आप पहले जो है ना x1 लिखेंगे, x1, फिर इसमें y2 - y3 करेंगे, y2 - y3 करेंगे, फिर प्लस का साइन लगेगा, फिर आप x2 लिखेंगे, ये वाले x2 लिखेंगे। तो फिर यहाँ से स्टार्ट करेंगे y3 और y1, इसमें लिखेंगे y3 - y1, फिर प्लस x3 करेंगे। तो जब हम x3 हम यहाँ ले रहे हैं तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे y1 - y2, y1 - y2, इस और इसको फिर हम मॉडुलस से हम बंद कर देंगे। ये एरिया ऑफ ट्रायंगल्स निकालने का तरीका है जब आपको वर्टिसेस दे रखा हो तब। अब हम एक्सरसाइज में आते हैं। एक्सरसाइज का हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, ये कैसे हम निकालते हैं। और अच्छा एक बात और, अगर कॉलिनियर अगर दिया होता है तो कॉलिनियर के लिए अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल आपका 0 आ गया तो वो कॉलिनियर हो जाता है। अगर सपोज करो आपने एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालते हो, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू अगर 0 आ गया, हाँ, तो दीज वर्टिसेस आर कॉलिनियर हो जाएगा। और अगर पहले से ही क्वेश्चन में आपको कॉलिनियर दे रखा है तो उसके लिए आप डायरेक्ट जो है ना फॉर्मूला आप यूज करेंगे x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2 इक्वल टू 0। डायरेक्ट यूज करेंगे ये वाली फार्मूला अगर आपको वो कॉलिनियर दे रखा हो तो। तब हम इसमें एक्सरसाइज का हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल्स, जिसमें वर्टिसेस दे रखे हैं -1 0 2 -4। अब हम इसका हम एरिया ऑफ ट्रायंगल्स निकालते हैं। तो देखिए पहले आप x1 y1 इसको लिख लेना, और x2 y2 लिख लेना, और यहाँ x3 y3 लिख लेना। फिर आप एरिया ऑफ ट्रायंगल लिखना, एरिया ऑफ
ट्रायंगल इक्वल टू फार्मूला लिखना हाफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये ध्यान रहे कि आप x1 लिख रहे हो तो इसमें 1 नहीं आना चाहिए, इसमें x2 लिख रहे हो तो इसमें 2 नहीं आना चाहिए, x3 लिख रहे हो तो इसमें 3 वाले नहीं आने चाहिए, 3 वाले पार्ट कोऑर्डिनेट या वर्टिसेस नहीं आने चाहिए। अब इसमें हम आप डालते हैं वैल्यू 1/2, x1 आपका 2 है, y2 आपका 0 है, माइनस फार्मूला का ही होता है, y3 आपका माइनस है, -4 आप ऐसे डालेंगे, प्लस x2 आपका -1 है, y3 आपका -4 है और y1 3 है, x3 आपका 2 है, y1 3 है और ये 0 है। सॉल्व कर लेते हैं। 2 माइनस माइनस प्लस हो जाता है, ये -1 हो जाएगा और ये -7 हो जाएगा, +2 × 3। सॉल्व करते हैं। 1/2, 4 2 जा 8, माइनस +7 प्लस 3 2 जा 6। ये आपका होता है 1/2, 8 और 7 15 और 15 6 21। 21 क्योंकि पॉजिटिव है इसलिए हम इसको पॉजिटिव ही लिख देंगे 21, इसको लिख देंगे 21/2 स्क्वायर यूनिट लिखेंगे, स्क्वायर यूनिट। एरिया हमेशा स्क्वायर यूनिट में होता है। ये इस तरह से आप जो है ना एरिया ऑफ ट्रायंगल्स जो है ना आप निकालेंगे कोई भी वर्टिसेस दे रखा हो तो। और अगर कॉलिनियर दे रखा, फाइंड द वैल्यू ऑफ के दे रखा है और उसमें कॉलिनियर दे रखा है, जैसे सेकेंड क्वेश्चन में आपका है फाइंड द वैल्यू ऑफ के है और विच पॉइंट्स आर, ये कॉलिनियर दे रखा है। ये पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट का फर्स्ट है, ये आपका है 7 - 2 और है 5 1 3K। ये कॉलिनियर दे रखा है, इसमें भी हम x1 y1 लिख लेते हैं और यहाँ x2 और y2 लिख लेते हैं, यहाँ x3 और y3। अब ये कॉलिनियर दे रखा है, these points are collinear, ये गिवन है। तब हम सीधा फॉर्मूला हम लगाएंगे x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 इक्वल टू 0 लगाएंगे। अब यहाँ हम लिख लेते हैं x1 की वैल्यू 7 है, y2 की वैल्यू 1 और y3 की वैल्यू है k, x2 की वैल्यू है 5 है, y3 k है, y1 माइनस है तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, x3 3 है, y1 -2 है और y2 1 है इक्वल टू 0। इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको ब्रैकेट को खोल लेंगे, 7 1 जा 7, -7 को k से करेंगे तो 7k प्लस 5 को k से करेंगे तो 5k, 5 को फिर 2 से करेंगे तो 10, माइनस ये 2 और 1 3 हो जाएगा और 3 3 या 9 होता है, -9 इक्वल टू 0। अब ये दोनों आपका लाइक टर्म है इसलिए इसको इधर रखेंगे 7k प्लस 5k। अब बाकी सबको उधर डाल देते हैं, -9 है तो प्लस में आ जाएगा, -10 और -7। ये आपका हो जाता है -2k इक्वल टू, ये आ जाता है 9 - 17। 9 - 17 जब हम करेंगे तो कितना होता है, तो -2k इक्वल टू होता है 9 - 7 होता है -8, तो ये k इक्वल टू हो जाएगा -8/-2, 2 4 जा 8 हो जाता है, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, यानी k की वैल्यू 4 हो जाएगा। हाँ, बाकी क्वेश्चन हम इसी तरह सॉल्व कर सकते हैं। इसमें जो 4 में क्वाड्रेट्रियल का जो आपको निकालना है, तो जब किसी भी क्वाड्रेट्रियल का आप जो है ना एरिया निकालोगे तो आप इसका A B C D दे दोगे, वर्टिसेस लिख दोगे, फिर आप इसमें एक डायगोनल मिला देना और इसका एरिया निकाल करके इसका एरिया निकाल करके आप दोनों को प्लस कर देना, ये आपका एरिया निकल जाएगा। और 5
लास्ट क्वेश्चन है, ये क्वाड्रेट्रियल का हो गया। ये आपका जो लास्ट क्वेश्चन है इसमें दे रखा है कि ये कोई ट्रायंगल्स हैं ए बी और सी, और इसका ये डी मीडियंस हैं। तो ये देखना है कि ये दोनों जो है ना इक्वल है कि नहीं है। तो इसमें जो वर्टिसेस जो दे रखे हैं वो लिखना है, ये लिखना है, ये लिखना है, और डी की पॉइंट जो है ना निकालने हैं। डी का पॉइंट निकालने के लिए, ये पॉइंट निकालने के लिए आप मिड पॉइंट का लगाओगे, क्योंकि ए डी मीडियन है। यहाँ पर ए डी इज मीडियन है, तो देयरफॉर डी इज जो है ना मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट ऑफ बी सी है। तो कोऑर्डिनेट ऑफ डी निकालोगे, कोऑर्डिनेट ऑफ डी निकालोगे, फॉर्मूला लगाओगे x1 प्लस x2/2, फिर y1 प्लस y2/2। ये आपका जो यहाँ पॉइंट है और ये पॉइंट है, इस पॉइंट से आप जो है ना इसका मिड पॉइंट, ये पॉइंट निकाल लोगे। उसके बाद फिर वापस जो है ना आप ट्रायंगल ए बी डी एरिया निकालोगे इस ट्रायंगल का, उसी फार्मूले से। फिर आप ट्रायंगल ए डी सी का एरिया निकालोगे उसी फार्मूले से। जब ये दोनों सेम आ जाएगा तो इसका मतलब ये प्रूफ हो जाएगा, आपका वेरीफाई हो जाएगा। ठीक है, ये आपका जो लास्ट एक्सरसाइज था, ये एक्सरसाइज ख़त्म हो गया। और कोई प्रॉब्लम्स अगर है आपको तो जो है आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और इसका पूरा सोल्व आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में PDF बना करके दिया हुआ है। आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।